हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 7.3 का सेकंड क्लास, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप पीछे का वीडियो 1 से 4 तक नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिए, या उससे पहले वाला अगर 7.12 देखना चाहते हैं तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं, या मेरे प्ले पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 का 5 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन लिख दीजिए साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो साइन क्यू को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और इसको भी फिलहाल कॉस क्यू एक्स डी एक्स को जैसे को तैसे रख दिया। ठीक है, बात समझ में आया। साइन क्यूब को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि सर कॉस को भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि हम ऊपर वही काम किए थे। लेकिन क्या हुआ कि इससे बनाने पर क्या होता है, आंसर मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है ना। आप कॉस को भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसको भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आंसर मिलाने वक्त थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइन क्यू को साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स लिख दिए, अब कॉस क्यू एक्स डी एक्स जैसे को तैसे रहने दिए, ठीक है। अब अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये एरो का चिन्ह है, ठीक है ना, ये मतलब इसके बाद ये है। अब क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स को क्या मानते हैं, जेड मानते हैं। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे होगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी जेड। आगे ध्यान दीजिएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका डी जेड। तो साइन एक्स डी एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस डी जेड। अब क्वेश्चन को उतारिए, नाउ मेरा क्वेश्चन है ये, अब हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यू को पहले लिख देते हैं, गुना में इधर उधर से कोई मतलब नहीं है, उसका लिखते हैं साइन एक्स डी एक्स। यहाँ देखिएगा ये हो गया इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस को क्या माने हम लोग जेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा आपका जेड क्यू, और साइन एक्स डी एक्स का मान कितना है माइनस डी जेड। तो आगे ध्यान दीजिएगा आप, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस को बाहर कर दिए। अब इंटीग्रेट करना है तो क्या हो जाएगा जेड क्यू डी जेड, एक बार इसमें गुना, फिर माइनस जेड 3 2 कितना हो जाएगा जेड के पावर 5 डी जेड। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा जेड के पावर 4/4 माइनस जेड के पावर 6/6। अब माइनस से अंदर गुना कर दीजिए तो ये हो गया माइनस, और जेड का किसको माने थे हम लोग, जेड किसको माने थे, तो ध्यान दीजिए जेड माने थे कॉस एक्स को, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 4x/4, का माइनस से गुना हुआ था प्लस, फिर कॉस 6x/6 प्लस सी। तो फाइनल रिजल्ट जो हो जाएगा मेरा यही हो जाएगा, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये जेड की जगह पे हम मान बैठा दिए हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, आंसर सेम यही है, बस क्या किया है प्लस वाले को पहले कर दिया है, मतलब इसको पहले लिख दिया है cos 6x, बट सॉरी ये पावर में 6 है, ये आपका हो जाएगा, ये पावर में 6 है, उसका कर दिया माइनस cos 4x/4 प्लस, तो ये आंसर है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x डी एक्स।
तो हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि अगर लगातार कॉस कॉस गुना में हो या लगातार साइन साइन गुना में हो तो उसे कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला लिखा था जो कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए फार्मूला दिख रहा होगा। लगातार साइन साइन गुना में हो, लगातार साइन साइन गुना में हो, लगातार कॉस कॉस गुना में हो और दोनों का एंगल चेंज हो, दोनों का एंगल चेंज हो तो कैसे बनाते हैं। यहाँ देखिए लगातार साइन और कॉस गुना में यहाँ दोनों का एंगल चेंज हो तो इस फार्मूला को यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है, लगातार साइन साइन है और एक चीज़ और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, आपके फार्मूला में 2 ही है। तो आप किसी 2 को एक जगह कर लीजिए, या तो इसको और इसको एक जगह कर लीजिए, तो हम नहीं होगा तो इसको और इसको एक जगह कर लीजिए। ऐसा नहीं कि इस दोनों को, आप इस दोनों को एक जगह कर लीजिए, ठीक है। तो अब हो गया लगातार साइन साइन गुना में और दोनों का एंगल चेंज है, एक का 2x है एक का 3x है। तो कौन फार्मूला लगेगा, साइन ए इंटू साइन बी बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका 1/2 कॉस ए माइनस बी, क्या है माइनस, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिख देंगे, साइन एक्स को जैसे को तैसे रहने दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2 और इतना को हम लोग लिखेंगे कॉस ए माइनस बी। तो ए की जगह पे है 2x माइनस 3x, देखिए ना फार्मूला, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ए की जगह पर 2x है और बी की जगह पर कितना है 3x। तो इतना लिख दिए और ये dx ऐसे कर दिए। बात समझ में आया। इसको क्या किए, साइन ए इंटू साइन बी पे तोड़े हैं तो फार्मूला होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा 1/2 को बाहर कर दिए, ठीक है। ये 1/2 नहीं तो आप ऐसा करिए, इसको फिलहाल रहने देते हैं। ये हो गया साइन एक्स, ठीक है। ये 1/2 को बाहर कर देते हैं क्योंकि गुना में है, तो 1/2 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक। अब ये हो गया साइन एक्स, इसको तोड़िएगा तो कितना जाएगा, कॉस 2x में से 3x जाएगा तो आपका हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, क्या माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस कॉस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x dx। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 हो गया, ये साइन एक्स से इसमें भी गुना इसमें भी होगा तो ये हो गया साइन एक्स, कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। फिर माइनस dx भी लगा दीजिए, ये 1/2 बाहर है, dx माइनस फिर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस 5x dx। अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, लगातार साइन कॉस गुना है, यहाँ पे देखिए साइन कॉस गुना है और दोनों का एंगल सेम है। तो फार्मूला पढ़े हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहाँ गया, एक फार्मूला था साइन 2a का, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, दोनों का एंगल सेम है, ए है, ए है, केवल 2 का कमी है। यहाँ पे देखिए ना दोनों का एंगल सेम है, यहाँ पे क्या कमी है 2 का, देखिए ना यहाँ 2 है, यहाँ पे केवल 2 नहीं है, तो उसको हम ला सकते हैं। अब फिर यहाँ देखिए लगातार साइन और कॉस गुना में है, लगातार साइन और कॉस में गुना में है और दोनों का एंगल चेंज है। तो देखिए साइन और कॉस लगातार गुना में है और दोनों का एंगल चेंज है, तो कौन फार्मूला 6 नंबर। तो यहाँ अगला स्टेप ध्यान दीजिए, पहले इसको तो 1/2 रहने दिए, ठीक है। यहाँ 2 लाना है तो यहाँ 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं होगा। तो ये हो गया आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, इसका फार्मूला है, देखिए साइन कॉस गुना में हो, ध्यान दीजिएगा साइन कॉस गुना में हो तो फार्मूला हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 साइन ए प्लस बी, तो x प्लस 5x एंड फिर हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी।
तो x माइनस 5x dx। बात समझ में आया कि नहीं, कैसे हुआ? फार्मूला से देखिए ना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस फार्मूला को। अब आगे ध्यान देते हैं, अब दोनों में फिर 1/2 कॉमन है, तो ये 1/2 तो कॉमन कर लिया, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2, तो 1/2 को हम फिलहाल बाहर कर लिए। अब इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा, यही जो अभी बताए थे, 2 साइन इंटू कॉस है तो क्या होगा, साइन 2a होता है, तो यहाँ पे कर दिया इतना, फिर माइनस 1/2 तो बाहर कर लिए थे, अब ये हो जाएगा साइन माइनस, इसलिए घेर दीजिए, x अब 5 कितना हो जाएगा, 6x dx लगा देते हैं, फिर हो जाएगा आपका प्लस साइन माइनस 4x, क्या हो जाएगा, माइनस 4x dx। अभी आपका हो जाएगा 1/4, इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, साइन x का होता है माइनस कॉस x/2, जितना ये होता है x के बदले में, तो इतना हो गया। अब माइनस इसका भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस 6x/6, और ये पहले तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, या लाइए हम एक बार तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 4x dx, ठीक है। ये हो गया 1/4, देखिएगा 1/4 माइनस कॉस 2x/2, अब ये हो गया आपका माइनस, देखिएगा कॉस 6x/6 माइनस है ये, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस साइन 4x dx। एक स्टेप और चलते हैं, ये हो जाएगा 1/4 माइनस कॉस 2x/2, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब प्लस हो जाएगा, तो कॉस 6x/6, और माइनस इसका फिर फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 4x/4 प्लस c। अब कुछ कॉमन दिख रहा है सब में, तो 1/2 कॉमन है, तो 1/4 इंटू 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास जो बचेगा कॉस 2x निगेटिव में है, प्लस कॉस 6x/3 प्लस कॉस 4x/2 प्लस c। थोड़ा सा सीधा कर दीजिए, ये 1/8 प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, तो कॉस 6x/3 प्लस कॉस 4x/2 माइनस कॉस 2x प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट जो हो गया मेरा, ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप एक बार आंसर को मिला लीजिए क्या इतना है या नहीं। तो आंसर है 1/8 कॉट 6x/3 माइनस कॉस 4x/2, फिर माइनस कॉस 2x, फिर प्लस माइनस में कहीं सॉरी कहीं ना कहीं गलती हुआ है क्या, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, एक बार देख लेते हैं माइनस प्लस में, आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हम गलती प्लस माइनस में क्या कर दिए, देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, आंसर सब सही है, प्लस माइनस में थोड़ा गलती था, माइनस माइनस तो प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इंटीग्रेशन साइन 4x का क्या होता है, माइनस कॉस x ना होता है, बात समझ में आया, माइनस कॉस 4x होता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब मेरा जो आंसर हो गया, ये निगेटिव में हो गया, कॉस 4x वाला एक निगेटिव हो जाएगा, एक बात समझ में आया, तो पहले प्लस वाला लिख देखो, ये माइनस वाला, तो अब जाके मेरा आंसर मिल गया। बात समझ में आ रहा है, ये माइनस कहाँ था, यहाँ छूट गया था, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इंटीग्रेशन साइन 4x का क्या होता है फार्मूला, माइनस ना होता है, यही छूट गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं इसे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
7 को कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए वही चीज़ है, लगातार साइन गुना में यहाँ दोनों का एंगल चेंज है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी फार्मूला लिख दिए थे, क्योंकि बार बार इसमें दिखाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला, तो फिर ऐसे लाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ लिख दिए कि लगातार साइन गुना में हो और दोनों का एंगल चेंज हो। तो कौन सा फार्मूला? 1/2 cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले ध्यान देंगे, इतना को क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 1/2 cos, ये 1/2 दोनों के लिए, इसलिए हम इसको ब्रैकेट से घेर दिए, cos A माइनस बी। तो A की जगह पर 4x है, तो 4x माइनस 8x माइनस cos A प्लस बी, तो हो जाएगा 4x प्लस 8x dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को सबसे पहले बाहर कर लेते हैं, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन cos 4 में से 8 जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये cos है, सॉरी, 4 में से 8 जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस 4x माइनस cos 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12x, ये हो गया dx, ठीक है। अगला स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, अब हो गया इंटीग्रेशन cos माइनस थीटा, क्या होता है? cos माइनस थीटा cos थीटा, तो आपका हो जाएगा cos 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cos 12x dx। अब इंटीग्रेट कीजिए, कुछ नहीं है, इजी है। cos का क्या होता है? तो साइन 4x अपॉन 4, फिर ये हो जाएगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस सी। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए, नहीं तो इसमें 1/4 कॉमन कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा साइन 4x माइनस साइन 12x/3 प्लस सी। या तो चाहें तो 1/8 लिख कर इसको लिख दीजिए साइन 4x माइनस साइन 12x/3 प्लस सी, या आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। इसका आंसर हो जाएगा, अगर गुना करते हो, साइन 4x/8 एंड साइन 12x/24। तो ये भी आंसर हो सकता है, या ये इतना भी आप छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर ये कॉमन नहीं किया, इसका आंसर इतना ही पे जाकर छोड़ दिया, साइन 4x/4। तो इसका आंसर बुक यहीं तक छोड़ दिया है। आप भी छोड़ सकते हैं, इतना भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, ये क्वेश्चन सबसे इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी हम फार्मूला लिख देते हैं कि 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 साइन, सॉरी यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर होगा, 2 साइन स्क्वायर A/2, और 1 प्लस cos a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर A/2, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, सॉल्यूशन में इसको क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन ही है, केवल फार्मूला याद होना चाहिए, बस उसके लिए सिंपल है। तो 1 माइनस cos x को क्या हम लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2, A/2 होता है, तो यहाँ क्या होगा, x/2 हो जाएगा। फिर उसी तरह इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया साइन स्क्वायर x/2 बटा cos स्क्वायर x/2। तो साइन बटा cos क्या होता है, tan स्क्वायर x/2 dx, यही होगा। साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है, तो tan स्क्वायर x/2 होता है। अब tan को हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो कैसे होगा, इंटीग्रेट sec स्क्वायर x/2 dx माइनस dx। अब इसका फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, इसका क्या होता है फार्मूला, sec स्क्वायर एंगल का tan एंगल, अब इसके बटा में 1/2 है, तो ये 1/2 नीचे चला जाएगा, जितना रहता है उतना नीचे जाता है ना एंगल के बगल में, तो 1/2 है तो 1/2 चला जाएगा, और इसका x हो गया प्लस सी। तो आंसर इसका जो हो जाएगा रिवर्स होगा, ये 1/2 है तो ऊपर ले जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी।
तो फाइनल रिजल्ट इसका यही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल आंसर इतना ही, आप इसको नोट डाउन कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये cos है। cos का एक फार्मूला होता है, यहाँ देखिए एक फार्मूला होता था cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें हो जाएगा cos a रहेगा तो इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। मतलब ये एंगल 2 रहता है तो ये 1 हो जाता है, आधा हो जाता है, तो ये 1 है तो इसका आधा हो जाएगा। तो उसी तरह cos x के जगह पर इस फार्मूला को यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये फार्मूला 11th में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। नहीं देखें तो 11th का आप जाकर ट्रिगो का वीडियो देख लीजिएगा, ऑलरेडी बना हुआ है। और अभी जस्ट पढ़े थे, इसके जगह पे हम लोग कौन फार्मूला पढ़े थे, तो यहाँ पे पढ़े होंगे आप, देखिए यहाँ पे अभी जस्ट फार्मूला पढ़े थे कि 1 प्लस कॉस रहे तो 2 cos स्क्वायर a/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 प्लस cos x है तो इसके जगह पे लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1/2 को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि 2 नीचे है, 1/2 को बाहर कर लेते हैं। ये cos स्क्वायर के बटा में एक बार ये चला जाएगा तो यहाँ cos स्क्वायर x/2, तो बटा में हो जाएगा cos स्क्वायर x/2, फिर माइनस साइन स्क्वायर x/2 बटा cos स्क्वायर x/2 dx। इससे ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका, अभी रहने देते हैं 1 माइनस साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। फिर आ गया ये 1/2 हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये 1 माइनस tan स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, dx। फिर ये हो गया 1/2, अब ये रहने दिए 1 माइनस हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x/2 और माइनस माइनस +1 dx। आगे स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये ब्रैकेट को थोड़ा चेंज कर दीजिए। अब ये हो गया आपका 1/2, ठीक। अब इंटीग्रेट करिएगा तो ये हो जाएगा 1 और 1 मिलकर 2 माइनस सेक स्क्वायर x/2 dx। अब इंटीग्रेट कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन 2 dx माइनस सेक स्क्वायर x/2 dx। तो 1/2 2 dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, dx का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस सेक स्क्वायर एंगल का होता है आपका tan एंगल बटा 1/2 प्लस c। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस 2 tan x/2 प्लस c। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा x माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो इसका हो जाएगा tan x/2 प्लस c। तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर इतना है या नहीं। तो बिल्कुल आंसर इतना ही है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।